नमस्कार, मैं हूं जूही वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव MP.com। और जो अभी पॉलिटिकल सिनेरियो है और जो कुछ दिलचस्प नज़ारे उस वक्त दिखाई देते हैं जब सिंधिया समर्थक चुनाव प्रचार के लिए निकलते हैं, वो ये साफ जाहिर कर रहा है कि कांग्रेस के हाथ में ज्योतिरादित्य सिंधिया की कमजोर नब्ज आ चुकी है। सिंधिया पर कब, कहां, कैसे वार करना है ये कांग्रेस खूब जानती है और जानना भी चाहिए। इतने समय तक कमलनाथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया एक ही पार्टी में एक ही साथ काम कर चुके हैं, एक दूसरे को बखूबी समझते हैं, एक दूसरे की स्ट्रैटेजिक प्लानिंग को बेहतर जानते ही होंगे, ये भी तय बात है। तो ऐसे में जो अभी कांग्रेस ने अपनी रणनीति बनाई है, जिस स्ट्रैटेजी पे कांग्रेस काम कर रही है, उससे साफ जाहिर होता है, साफ नजर आ रहा है कि कमलनाथ को ये बखूबी पता है कि सिंधिया और सिंधिया समर्थकों को डीमोटिवेट करने के लिए और एक ये मैसेज पहुंचाने के लिए कि लोगों में उनसे नाराजगी है, इसका बहुत अच्छा तोड़ निकाल लिया है। अगर किस तरह के से सिंधिया समर्थकों की खिलाफत हो रही है, विरोध हो रहा है, नारेबाजी हो रही है, उससे आप अंदाज लगा पाएंगे कि किस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया को इनडायरेक्टली घेर रही है कांग्रेस। उनको अब बीजेपी में कमजोर करने की कोशिश है। इसकी शुरुआत देखिए कैसे होती है कि जितने सिंधिया के खास समर्थक हैं, चाहे वो प्रद्युम्न सिंह तोमर हो, चाहे और आप नाम ले लीजिए गिरिराज सिंह दंडोतिया हो, जो एकदम खास हैं सिंधिया के, मुन्ना लाल गोयल हो, उन्हीं पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कांग्रेस वार कर रही है अलग अलग तरीके से। नरेंद्र सिंह तो प्रद्युम्न सिंह तोमर को तो हम देख ही रहे हैं, उनकी सभाओं में विरोध होता है। ऐसे नज़ारे भी दिखाई दिए कि वो खुद गाड़ी रोककर उन लोगों के पास पहुंच गए जो उनकी खिलाफत कर रहे हैं और हाथापाई तक की नौबत आई। किस कदर चिढ़ रहे हैं, किस कदर डर रहे हैं सिंधिया समर्थक, इससे अंदाज लगाया जा सकता है। तुलसीराम सिलावट का भी यही हाल है। वो तो खैर खुद ही कांग्रेस को मुद्दा देने में माहिर है। इतना स्लिप ऑफ टंग के केसेस उनके साथ हो चुके हैं कि उनके लिए कोई अलग से प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं है कांग्रेस को। बस जिस वक्त वो गलती करते हैं उस वक्त उसे ज़ोर शोर से उठा लिया जाता है। और दूसरा, जो उनके खिलाफ कद्दावर कैंडिडेट उतारे गए हैं, प्रेमचंद गुड्डू, उसने भी सिलावट की माथे पर बल दे रखे हैं। पूरी बीजेपी वहाँ ताकत लगा रही है कि सिलावट किसी भी तरह जीत जाए। गोविंद सिंह राजपूत भी हैं जिनकी सभाओं में कभी भी विरोध सुना ही जा सकता है। और जिस तरीके से गोविंद सिंह राजपूत सिलावट के बाद दूसरे नंबर पर है स्लिप ऑफ टंग में, वो यहाँ तक कह चुके हैं कि बीजेपी ऐसी पार्टी है जिसके मुंह में राम और बगल में छुरी है। वो भी अब, जबकि वो खुद बीजेपी से मंत्री हैं और बीजेपी राम मंदिर का निर्माण करा चुकी है, फिर भी पुरानी जो कांग्रेसी उनका डीएनए है उसने शायद साथ नहीं छोड़ा है। और अब सुर्खी में बड़ा दांव चल ही चुके हैं कमलनाथ, पारुल साहू उनके साथ आ चुकी हैं। उसके बाद से ही ये माना जा रहा है कि गोविंद सिंह की जीत की संभावनाएं बहुत कम हो चुकी हैं। तो ये दूसरा मामला हो चुका है। इमरती देवी लगातार निशाने पर है। जो वो चुनाव प्रचार करती हैं और वहाँ जाकर जो वो मतदाताओं से बात करती है, वो उनकी गलत बयानबाजी के तौर पर लगातार हाईलाइट हो रहा है। उन्होंने कहा कि कलेक्टर ही हमें जिताएंगे या सिंधिया चाहते हैं कि हम उप मुख्यमंत्री बन जाए। इस तरह के जो बयान हैं वो लगातार मीडिया में सामने आ ही रहे हैं। जसपाल सिंह जज्जी का तो यह हाल है कि वो जहां पर चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं वहां पर विरोध होता है। हरदीप सिंह डंग के लिए तो अकेले चुनाव प्रचार के लिए निकलना मुश्किल हो चुका है। एक सभा में उनसे कांग्रेस कार्यकर्ता माइक छीन चुका है। एक सभा में जब वो गए थे वहां पर जय जय कमलनाथ के नारे गूंजने लगे। इस तरीके से उनकी खिलाफत भी जारी है। फिलहाल महेंद्र सिंह सिसोदिया थोड़े सेफ चल रहे हैं, जो सिंधिया के कट्टर समर्थक हैं। अभी तक उन पर सीधे कोई आंच नहीं आई है। इमरती देवी भी गाहे बगाहे निशाने पर आ जाती हैं। गिरिराज दंडोतिया का नंबर आ चुका है, जिन्हें हाल ही में गांव से उल्टे पैर लौटा दिया गांव वालों ने, ये कहकर कि वो गद्दार हैं और उन्हें वोट नहीं दिया जाएगा। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह कमलनाथ ने और कांग्रेस ने पूरी स्ट्रैटेजी प्लान की है। और जहां जहां सिंधिया के खास समर्थक हैं, जो मैसेज सीधे जाए ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास कि भाई हमें ये इस तरीके से परेशान किया गया, उन्हीं लोगों को घेरा जा रहा है, धीरे धीरे कमजोर किया जा रहा है, डीमोटिवेट किया जा रहा है। और पूरे उत्साह से एक ही बात कही जा रही है कि हम पूरी 28 सीटें जीतेंगे। ताज़ा ट्वीट है कांग्रेस का, आज ही सुबह किया गया है, जिसमें एक सर्वे का हवाला दिया गया है जिसमें ये लिखा था कि कांग्रेस 25 सीटें जीत रही है। उसके जवाब में कांग्रेस ने लिखा है कि नहीं, हम 25 नहीं, हम पूरी 28 सीटें जीत रहे हैं और बीजेपी को मिल रही है 0 सीट। तो ये आत्मविश्वास दिखाकर लगातार सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान को कमजोर बनाने की कोशिशें जारी है कांग्रेस की तरफ से। अब चुनाव परिणाम क्या होते हैं ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। नमस्कार।